अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान गाजी मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दिवाइसा पब्लिक। मैं इस वक्त मौजूद हूं बेहमदासा पंचायत गुई बेहमदासा, जो ज़िला रामबन और सब डिवीज़न गूल में पड़ती है। इस पंचायत के अंदर मौजूद हूं और यहां पर हम यहां के जो मेडिकल एड सेंटर है, यहां का सब सेंटर है, वहां पर मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग भी जमा हैं। इनकी मुश्किलात इनकी क्या हैं वो सब हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, इन्हीं की ज़बानी कि आखिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। जहाँ तक इन्होंने हमें सुनाया वो ये बता रहे हैं कि कम से कम पिछले 3 महीने से ये अस्पताल जो है वो बंद पड़ा है, यहाँ ताला लगा हुआ है। जिसका पहला कारण वो ये है कि जब यहाँ जितनी भी अटैचमेंट्स थी मेडिकल इसके डिपार्टमेंट के अंदर, वो सारी जो अटैचमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट ने जो है वो कैंसिल कर दी। उसके बाद यहाँ पर जिनकी ड्यूटी थी मोहम्मद शफी त्रागवाल साहब, उन्हें यहाँ से मॉडिफाई करके वो जो है एक दूसरे मेडिकल एड सेंटर कलीमस्ता में जो है वो शिफ्ट किया जाता है और यहाँ का जो अस्पताल है वो इसी हालत में पड़ा रहता है। और यहाँ के अस्पताल के जो दरवाजे हैं, जो ताले हैं, वो तकरीबन पिछले 3 महीने से बंद हैं। और जिसके बारे में ये लोग यहाँ पर इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी, यहाँ बुलाया और बात करने को कहा ताकि हमारी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे और उनकी जो नींद है कम से कम हम वो नींद जो है वो खोल पाएँ और यहाँ के लोगों को जो है वो राहत, वो सुकून मिल पाए। जिस राहत और सुकून के लिए यहाँ के लोगों ने काफ़ी मेहनतों और कोशिशों के बाद इस साल की बिल्डिंग को यहाँ पर लाने में जो है वो कामयाबी हासिल की थी। एक और ख़ास बात आपको आज मैं यहाँ बताते चलूँ, वो ये है कि यहाँ पर हमारे कुछ गुज्जर बकरवाल बरादरी के भाई भी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने अपने बीमार को, पेशेंट को यहाँ पर इस घोड़े पर सवार जो है यहाँ अस्पताल पर पहुँचाया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अस्पताल का ताला जो था वो यहाँ पर पहुँचने के बाद उन्हें बंद मिला। और ख़ास बात ये कि इस बरादरी, ये जो भाई हैं, इनके जो माल मवेशी है वो तकरीबन 400-500 जो भेड़ बकरियाँ हैं वो यहाँ से करीबन दूर जो हैं वो 6-7-8 किलोमीटर दूर यहाँ से हैं। अब इनके पास सबसे बड़ा मसला ये है, अगर ये बीमार को बचाने के लिए यहाँ से गूल या रामबन का रुख करते हैं तो इनका माल जो है वो रीछ के हवाले हो जाता है। और अगर ये उस माल को बचाने की कोशिश करें तो इनकी जो है जान को वो खतरा लाक है, क्योंकि इनका बीमार जो है वो यहाँ पर इस अस्पताल में यहाँ पर आया हुआ है। तो इसके बारे में हम यहाँ के लोगों से बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे जमालुद्दीन साहब, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर अस्पताल में जो ताला लगा हुआ है, ये इसका क्या रीज़न है? ज़फ़र साहब, प्रॉब्लम ये आज से नहीं है, यहाँ पे पिछले 5-7 साल से ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे पहले एक वो सीनियर फार्मासिस्ट जिनकी ड्यूटी थी मोहम्मद इकबाल मनाज साहब, तो उसने बीएमओ साहब और सीएमओ साहब से मिल के कुछ खर्चा पानी दे के अपने 5 साल दाड़ा में गुजारे। और यहाँ पे एक दूसरे फार्मासिस्ट जो ना बेचारा सीनियर है और ना जूनियर है, वो फिलहाल ही लगा था, उसको 5 साल यहाँ उनकी जगह पे रखा और काम चलाते गए। चलो, हमें वही ठीक था, जो था सो था, हमें वही ठीक था। और पिछले 2 महीने गुजर गए, उसको भी यहाँ से उठाया गया और उसकी जगह सीनियर फार्मासिस्ट मोहम्मद शफी त्रागवाल को यहाँ पे ऑर्डर किया गया। लेकिन चंद ही दिनों के बाद डायरेक्टर साहब ने या डिप्टी डायरेक्टर साहब ने उनसे कुछ माल पैसा खा के उनका ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया। और यहाँ पे पिछले 2-2.5 महीने से जो है ये हॉस्पिटल जो है लगातार बंद है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पे माँओं बहनों की जो मतलब डिलीवरी होती है, कुछ भी होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। दूर दराज इलाका है, कभी भी कुछ हो सकता है, मतलब गिर के कोई किसी की अचानक मतलब कुछ हो सकता है। यहाँ देखिए हमारे कुछ बकरवाल लोग आए हैं बेचारे, ये भी कितनी दूर से आए हैं, वहाँ घोड़े पे एक बीमार को लाया था। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, लेकिन हमारी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। हमने सीएमओ साहब से काफ़ी बार गुजारिश की, बीएमओ साहब से काफ़ी बार गुजारिश की। हालांकि मैंने पर्सनली डायरेक्टर साहब को भी 3-4 बार जो है मैसेज लिखे, लेकिन हमारी बात किसी ने सुनने की कोई कोशिश नहीं की। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से, ज़िला इंतज़ामिया से, गवर्नमेंट इंतज़ामिया से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि बराए मेहरबानी यहाँ पे किसी डॉक्टर को भेजा जाए और हमारी मुश्किलात को हल किया जाए। आपके कहने के मुताबिक ये अस्पताल जो अभी तक चल रहा है वो खाली चाय पानी पे चल रहा है। हाँ, चाय पानी पे चल रहा है 5 साल से। 5 साल से चाय पानी पे चल रहा है। 5 साल जिसकी ड्यूटी होती है उसको यहाँ से उठा के उससे खर्चा पानी लेके वो मतलब उनको दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। और जिसकी ड्यूटी मतलब जो लड़का यहाँ पिछले 5 साल से था, वो एक नया लड़का था, मतलब हॉस्पिटल में वो है फार्मासिस्ट है वो, लेकिन ना वो सीनियर है और ना वो जूनियर है, वो तो डायरेक्टली लगा था 5 साल पहले, उसको सीधा यहाँ पे मतलब लाया गया।
और हमें वही ठीक था, लेकिन अब वो भी यहाँ से उठा लिया है और हम लोग जो हैं बहुत परेशान हैं। आप देखिए वीडियो में कितनी माएँ, बहनें, औरतें, बुजुर्ग सब लोग यहाँ हैं। तो यही हमारी गुजारिश है। तो चंद दिन पहले जब यहाँ पर एक हादसा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, आपने उसमें ये बात की थी कि यहाँ पर ये जो हादसे की मौत जो हुई है एक्सीडेंट में, अगर यहाँ पे हॉस्पिटल खुला होता, इसका ताला खुला होता, यहाँ पे कोई डॉक्टर होता तो उसकी जान बचाई जा सकती। बिल्कुल बचाई जाती थी, क्योंकि जिस वक्त वो हादसा हुआ हम ऑन स्पॉट वहाँ पे पहुँचे और वो जो बंदा मर गया वो कम से कम 1.5 घंटे तक जिंदा था। मतलब बात नहीं करता था वो, लेकिन वो करलाता था, उसकी सांस ले रहा था वो। अगर डॉक्टर होता, उसको फर्स्ट एड यहाँ पे कुछ मिलता तो मुमकिन है कि उसकी जान बच जाती, लेकिन डॉक्टर न होने की वजह से उसकी जान भी चले गई। तो सीधा बात यह है, पहली बात कि चाय पानी पे जो है ये अस्पताल पिछले 4-5 साल से चल रहा है, और दूसरी बात हाल ही के दिनों में जो यहाँ पर हादसा हुआ उनकी जान मुमकिन है बचाई जा सकती थी अगर यहाँ पर इस अस्पताल का ताला बंद न होता। शुक्रिया सर आपका। आपके साथ बात करना चाहेंगे रफ़ीक साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? अगर हम ये देखें तो ये इसके पीछे कमज़ोरियाँ क्या हैं, किसकी कमज़ोरी है, और इतनी बड़ी आबादी के अंदर अस्पताल का होना फिर वो बंद होना, तो ये तो बहुत बड़ी परेशानी की बात है। बिल्कुल ज़फ़र भाई, ये जो आप बोल रहे हैं कि किसकी कमज़ोरियाँ हैं, ये तो ज़िला इंतज़ामिया की कमज़ोरियाँ है और जो तहसील लेवल के अफसर बैठे हैं उनकी कमज़ोरियाँ हैं। क्योंकि सीएमओ को ये पता है कि एक भीमदासा में बार बार आ रहा है कि वहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं है, और एक दूर दराज एरिया है जहाँ से पेशेंट को कहीं सेंगलदान में या गूल में पहुँचाना भी 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर जो होना चाहिए था वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पहाड़ी एरिया है और रात के टाइम में यहाँ पे पहले रोड ही डेंजरस है हमारा। और इसके बावजूद भी, लेकिन जो गवर्नर साहब ने ऑर्डर निकाला कि यहाँ ये जो अटैचमेंट है वो बंद की जाए, वो आपने अपनी जगह पे लगाया जाए। एक डॉक्टर जो हमें फार्मासिस्ट रखा था बेचारा, उसको भी उठा के ले गए, क्योंकि उसके लिए कानून था, और जो कानून के मुताबिक हमें था उसको लगा दिया कलीमस्ता में, ये हाँ मॉडिफाई करके। क्योंकि अगर उसमें यहाँ उसको ड्यूटी थी तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको कौन सी प्रॉब्लम आई उसको यहाँ पे लाने के लिए। अगर यहाँ का ऑर्डर उसको रात हुआ तो रातों रात उसका ऑर्डर कलीमस्ता में कैसे हो गया? और डायरेक्टर साहब उसको ऑर्डर किस तरीके से निकालते हैं? क्या वो गवर्नर साहब से ऊपर है या गवर्नर साहब उसके अंडर है? हमें भी ये समझ नहीं आती है कि गवर्नर साहब ऑर्डर निकालता क्या है और करते क्या है ये नीचे, या गवर्नर साहब के ऑर्डर पे ही वो सिफारशी बना होगा जो वहाँ पे लगाया होगा। क्योंकि यहाँ की आवाम जो है वे गरीब है, लाचार है, और दूर दराज एक एरिया है। यहाँ पे बेचारे पहाड़ी गुजर जो बकरवाल यहाँ पे जो मूव करते हैं वो इसी एरिया से करते हैं, भीमदासा एरिया से। वो बेचारे कहीं उनको माल ज़ख्मी हो जाता है तो वो उसको देखते हैं। जब अगर इंसान बीमार हो गया तो वो यहाँ पे हॉस्पिटल पे आते हैं, यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं होता है, यहाँ पे ताला बंद होता है। और यहाँ पे जो लेडीज़ बेचारी प्रेग्नेंट है उनको वैक्सीनेशन तक कोई नहीं लगा सकता है। बच्चे छोटे छोटे बीमार हो जाते हैं तो उनके लिए बड़ी परेशानियाँ हैं। यहाँ पे बुरी हालत है, मतलब ये लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकते हैं। इसके लिए आप नहीं समझते कि कल या परसों 1-2 दिन पहले एक ऑर्डर आया कि फीमेल जो वो है, फीमेल मल्टीपर्पज़ वर्कर जो हैं वो जो जुटनाल में हैं, उन्हें जो है यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए अटैच किया गया है कि वो यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम करेंगे। क्या ये आवाम के लिए मजाक नहीं है कि आप जो है एक दिन के लिए यहाँ पर आएंगे, किसी को लगाएंगे, वो वैक्सीन यहाँ से करके जाता है, तो उसके बाद जो बाकी 28-29 दिन महीने के बचते उसमें लोगों का जो होता है सो होता है। देखो जब साहब, बात एक ही है कि देखो जिस लड़की को यहाँ पे इन्होंने ऑर्डर किया था नर्स को, एक दिन जो वो एक दिन के लिए था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको 4 वार्ड हैं और इतने वार्ड है जो दाड़म से लेके भीमदासा के कोने तक उसको भी है कवर करना है और उसको भी वैक्सीनेशन वहाँ करनी है। अगर एक दिन में भीमदासा कैसे हो जाएगा जो 3 वार्डों पे मुश्तमिल है, सुमर तक एक एरिया है? तो ये नामुमकिन है। ये खाली मजाक करते हैं, सिर्फ मुँह बंद करने, जैसे कहा ही जाता था पहले, मुँह बंद करने के लिए, ताकि ये बात कर रहे हैं इनको मुंह बंद करने के लिए आगे हम नर्स दे देंगे कोई। तो वो बेचारी यहाँ पे दिखी भी नहीं, वो आई भी नहीं बेचारी। लेकिन उसके बावजूद हमें डॉक्टर चाहिए। जो अगर हॉस्पिटल है, दवाइयाँ हमारे पास, वो किस चीज़ के लिए? हॉस्पिटल की बिल्डिंग अगर 60 लाख 70 लाख इन्होंने खर्च किए तो वो क्या यहाँ पे बिल्डिंग बनानी थी या डॉक्टर बिठाना था? ये नामुमकिन है। हम पुरजोर अपील करेंगे DC साहब से, क्योंकि DC साहब एक मजाज है और एडमिनिस्ट्रेशन का इस वक्त टाइम है, क्योंकि गवर्नर राज है, इनके हाथ में
में है तो वो क्यों नहीं डॉक्टर के लिए ऑर्डर निकाल सकते हैं? अगर वो बड़े बड़े ऑर्डर निकाल रहे हैं जो उनको मन मर्जी आएगी वो करेंगे, लेकिन एक डॉक्टर को बिठाने में, लोगों को आराम देने में, लोगों की मुश्किलात को हल करने में नाकाम क्यों हो रहे हैं डीसी साहब? उनको ध्यान देना चाहिए कि अगर वहाँ पे एक इतना बड़ा एरिया है जो एक्सीडेंटल जगह है, यहाँ पे पिछले दिनों में एक्सीडेंट हुआ, उनको इतना तो होना चाहिए था कि यार चलो गरीब बेचारे हैं, लोग इतने दूर रहते हैं, तो इनको डॉक्टर हमें देना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में ये हमें कल या परसों सोमवार तक अगर हमें डॉक्टर नहीं पहुंचा तो हमें लगता है कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हम स्ट्राइक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीक साहब। लतीफ़ साहब से मुख्तसर बात करना चाहेंगे तो यहाँ पर, तो ये था मुख्तसर जो हमने बात करने की कोशिश की। यहाँ पर जो लोग जमा थे उनकी परेशानियाँ क्या हैं वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, और साथ ही मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा कि वो हम यहाँ पर जो है कम से कम यहाँ के ताले जो हैं वो आपकी यकीन दहानी के लिए वो दिखा दें कि ताला जो है वो बिल्कुल बंद है। ये किसी किस्म का झूठ जो अभी तक हम बता रहे थे वो नहीं था। साथ ही आप इसका ताला यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये यहाँ पे इसका ताला भी बंद है, और ये वाला कमरा ये भी बंद है। एक और बिल्डिंग जिसके बारे में रफ़ीक पाचू साहब ने यहाँ पर बात की, उस बिल्डिंग को भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। पैसे खर्चे गए, बिल्डिंग बनाई गई, लेकिन क्या यहाँ पे बिल्डिंग बनाना मकसूद था या लोगों की सहूलियात के लिए डॉक्टर बिठाना मकसूद था, वो सब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिल्डिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, शानदार देखने को मिल रही है। हालांकि अभी खिड़कियों का काम बाकी है, लेकिन इस बिल्डिंग का जो दरवाज़ा है वो भी बंद पड़ा हुआ है। तो ये थी पूरी यहाँ की जो तफसीलन हमने यहाँ के लोगों से भी बात करने की कोशिश की, ये थी यहाँ की परेशानी जो हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। अब हमारी गुजारिश यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी इंतज़ामिया से रहेगी कि कम से कम इस आवाम पर तरस खाकर यहाँ के लोगों की सुनवाई की जा सके, क्योंकि ये इलाका जो है, अगर मैं आपको ये याद दिलाता चलूँ, ज़िला रामबन से करीबन 70-80 किलोमीटर दूर है अगर हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें। अगर हम गूल के अस्पताल की बात करें तो यहाँ से 50-60 किलोमीटर वो भी दूर पड़ता है। तो यहाँ के लोगों की परेशानियाँ कैसे हल होंगी, उसके लिए यहाँ पर डॉक्टर का होना ज़रूरी है। डॉक्टर के साथ साथ उसका जो निजी स्टाफ होता है डॉक्टर के साथ, वो भी यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर हम एनओ की बात करें, यहाँ पे पीटी वो होता है, इनका जो सफाई वाला होता है, वो बात करें, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। कोई नर्स नहीं है। पहले तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेडिकल असिस्टेंट की, वही नहीं है, तो बाकी यहाँ पे क्या होगा। तो इसके लिए गुजारिश रहेगी हमारी यहाँ से डीसी साहब से, डीडीसी चेयरपर्सन शमशादा शान साहिबा से और एलजी इंतज़ामिया से कि इस चीज़ का नोटिस लिया जाए और यहाँ के लोगों को राहत दी जाए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।